हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम यहाँ पे कुछ अपनी पुरानी सुपर डुपर ट्रेड्स डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से पहला ट्रेड है जो ये वो ट्रेड है जिसमें मैंने 2021 में अभी तक सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। 3.5 लाख के ऊपर था, सिंगल लॉट पे था और कुछ 22-25 दिन ये ट्रेड चली थी। वॉरेन बफेट साहब का एक कोट है, मार्केट वो डिवाइस है जहां इम्पेशेंस लोगों का पैसा उन लोगों के पास जाता है जो पेशेंटली बैठ के मार्केट में देखते हैं और फिर ट्रेड कर। वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए है पेशेंस। ये ट्रेड मेरे इस साल की 2021 की हाईएस्ट प्रॉफिट वाली ट्रेड थी। बजाज फिनसर्व की ये ट्रेड थी जो अभी रिसेंटली हुई थी, नवंबर में ये एग्जीक्यूट हुई थी, कंप्लीट भी नवंबर में ही हो गई थी। हमने इसको कैरी फॉरवर्ड भी किया था, मतलब रोल ओवर हमने इसको किया था दिसंबर में, बट अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम इस पे निकल गए थे। इस ट्रेड में हमें अराउंड 3.5 लाख के ऊपर आए थे। सिंगल लॉट पे हम ट्रेड कर रहे थे नवंबर में। इस ट्रेड पे करीब 3 नवंबर को हमने इस पे एंटर किया था और 26 नवंबर को जो थर्सडे था उस पे हमने इसको एक्सपायरी पे हमने इसको रोल आउट कर दिया था। तो सबसे पहले अपन चलते हैं और अपन अकाउंट पे देख लेते हैं कि क्या थी ये ट्रेड। मतलब एक्चुअली क्या है, लोगों को प्रूफ चाहिए रहता है, तो अपन प्रूफ ले लेते हैं। प्रूफ दिखा देता हूँ मैं पहले, उसके बाद अपन ट्रेड डिस्कस करेंगे। इस पे अपन रिपोर्ट पे जाएंगे। रिपोर्ट के बाद अपन पीएनएल समरी पे जाते हैं सीधे। पीएनएल समरी से अपन एफएनओ पे आएंगे क्योंकि एफएनओ की ट्रेड थी। उसके बाद 2021 इस साल की मेरी ये ट्रेड थी। ये देखिए सबसे ऊपर पे आ रहा है, ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट आता है ये पूरा। तो सबसे ऊपर पे बजाज फिनसर्व भी आ रहा है इस पे, और बजाज फिनसर्व आप देख लो, इस पे 3,77,000 समथिंग का प्रॉफिट था। ये आप लोग देख चुके हो। इसके बाद लास्ट में मैं प्रूफ के उसमें मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में आपको दिखा दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट ये नवंबर की ट्रेड थी, तो मैं नवंबर के दोनों कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको उसमें लगा दूंगा, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। 3 नवंबर को लिया था, 26 नवंबर को इसको सेल किया था। अब हम आ जाते हैं इस ट्रेड के लॉजिक के पीछे कि ये ट्रेड क्या थी, कैसे थी। मैंने ये बजाज फिनसर्व का चार्ट खोल लिया है। मैंने इस पे पहले से मार्क कर रखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। सॉरी, मेरे को थोड़ी सर्दी है। इस पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, मतलब इस पे कोई इतना हाई फाई कुछ नहीं है इस ट्रेड में। मेरे कहने और समझाने का मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल तरीके से अपन कई बार बहुत अच्छी ट्रेड अपन को मिल जाती है। सिर्फ सिंपल से टेक्निकल्स अपन को फॉलो करने हैं, सिंपल से चार्ट्स अपन को फॉलो करने हैं, सिंपल से कैंडलस्टिक अपन को फॉलो करनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इन सब पे मैं एक अलग से अभी एक लर्निंग सीरीज चालू करूंगा, तो उसके वीडियोस में उस पर डाल दूंगा सारे। तो अगर आप लोग इस पे देखोगे, ये इसका डेली चार्ट है बजाज फिनसर्व का, ये स्पॉट का चार्ट है, ये उसका फ्यूचर का चार्ट नहीं है। ट्रेड फ्यूचर पे ली थी। अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऐसे 5-10 रुपए का ही डिफरेंस दिखेगा उस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8 जुलाई से लेके 18 सितंबर तक 3 महीने ये इस रेक्टेंगल के अंदर शेयर कंसोलिडेट होता रहा। और अगर आप देखोगे तो इस पे 5,550 पकड़ लो आप इसको, क्योंकि बड़ा शेयर है, 50 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। तो 5,500 इसके लिए एक लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बाद में एक ये सपोर्ट का काम कर रहा था। क्योंकि अगर आप इसको वीकली पे भी जाओगे तो ये देखिए, ये 5,500, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, पहले फिर सपोर्ट का काम करने लगा, पहले यहाँ तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, काफी कंसोलिडेट हुआ और फिर यहाँ पे इसने रेक्टेंगल तोड़ा। मैं इस पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करता अगर ये 5,500 के नीचे क्लोजिंग देता तो, बट इसने 5,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। और जैसा मैंने आपको बोला कि 5,500 इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था,
वो वहां पे आया, उसने ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है इसने ब्रेक किया था, बट अगले दिन हो सकता है अगर ये रेड कैंडल बना के मुझे कंफर्मेशन देता, क्योंकि वॉल्यूम था, जब इसने तोड़ा तो वॉल्यूम था, बट इसने अगर नेक्स्ट डे मुझे एक रेड कैंडल बना के कंफर्मेशन दिया होता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करता, बट इसने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, इसने वापस से एक ग्रीन कैंडल बनाई। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये कैंडल। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा, अनटिल अनलेस ये इसको ब्रेक नहीं करने वाला था तो मुझे कुछ ऐसी ट्रेड इस पे मिल नहीं रही थी। और फिर आप देखोगे तो रेक्टेंगल का जो लोअर लेवल थे वो अब इसके लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस हो गया, काफी दिन तक यहाँ पे ये रेजिस्ट होता रहा। उसके बाद फिर से 5500 पे आने लगा ये, फिर से। अब एक चीज था कि ये फिर से ये सपोर्ट जब इतना इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो चुका था तो ये मेरा था कि अगर होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं हम इस पे, कि अगर ये यहाँ पे ऐसे बाउंस करेगा 5500 समथिंग पे आएगा हम इसको ले लेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 नवंबर को ये यहाँ पे इस सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनाया है, उससे पहले एक हैमर बनाया था, हैमर के बाद इसने मतलब ये 30 अक्टूबर का था, 30 अक्टूबर को इसने एक हैमर बनाया, हैमर के बाद इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है इसने मुझे कंफर्मेशन दे दिया था कि मैं ले सकता हूँ, अगले दिन मैं ले भी लेता। ये देखिए 2 नवंबर को उसने वो बनाया, 2 नवंबर को उसने एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, पहले एक हैमर बनाया था, उसके बाद यहाँ पे उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा ट्रेड श्योर था कि जैसे ही ये ग्रीन प्रीवियस डे के कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा मैं उस पर अपना ट्रेड ले लूंगा, और वैसे ही मैंने किया। ये 3 नवंबर को 5813 करीब पे मैंने इसको ले लिया था। यहाँ स्पॉट और फ्यूचर में थोड़ी सी उसकी वैल्यू का डिफरेंस दिखेगा, जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, लास्ट डे का हाई था 5725, तो कायदे से मुझे ये यहाँ पे ले लेना चाहिए था, 5725 था ना, 35 करीब पे मुझे इसको ले लेना चाहिए था, या 5800 पे ले लेना चाहिए था, पर ये फ्यूचर में मैंने इसको ट्रेड किया था तो वहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी डिफर कर रही होंगी, तो ये 5813 पे मैंने इसको ले लिया था। और बस ट्रेल करते गए, ट्रेल करते गए, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो मैंने आपको ये लेवल्स बना रखे हैं ये मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थे इसके, इन पे बस मैं ट्रेल करता जा रहा था, एक भी दिन ऐसा हुआ ही नहीं। और जहाँ इसने 50 EMA पे क्रॉस कर दिया, और अगर आप यहाँ भी देखोगे ना तो ये इसका जो RSI था वो भी ओवरबॉट जोन पे आ चुका था। एक भी दिन बस कैंडल स्टिक अपन फॉलो करते गए, यहाँ पे थोड़ा सा डर लगा था पर मेरा स्टॉप लॉस नीचे था और हुआ नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और इसी तरीके से मैं कुछ स्टॉप लॉस फॉलो करता गया, अपने ट्रेल करता गया। अगर आप आगे जाके देखोगे तो 26 तारीख को, ये 26 तारीख को मैंने यहाँ कहीं पे इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे रोल ओवर करनी थी पोजीशंस, क्योंकि अभी तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। तो 26 तारीख को जब मैंने रोल ओवर किया, मैं दिसंबर सीरीज पे आ गया था इसमें, तो दिसंबर सीरीज पे समथिंग मैंने 8800 समथिंग पे कुछ लिया था इसको, और बट हुआ कुछ ज़्यादा, ये ट्रेड चल नहीं पाई थी, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था। यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा स्टॉप लॉस इस पे, इस कैंडल पे 21 दिसंबर को मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस लिया नहीं था इसमें, मैंने पैसे ऑलरेडी कमा लिए थे, तो ये स्टॉप लॉस पे लेके चल रहा था, और यहाँ पे मेरा वो हिट हो गया था। सो सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं है मार्केट में। सिंपल है, मतलब आपको कैंडल स्टिक आने चाहिए, आपको बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होने चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करने हैं, आप लॉन्ग टर्म पे आप चार्ट का बिहेवियर देख सकते हो, हायर टाइम फ्रेम्स पे आप उसको देख सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम्स पे एंट्री ले सकते हो। हाँ, इन द एंड एक चीज और है, मतलब आप लोग ये मत सोचना कि हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल हमेशा बिल्कुल नहीं होता है। साल में ऐसी मुझे कुछ मेरे ख्याल से 6-7 ट्रेड ही मिलती होंगी, इतनी बड़ी ट्रेड हर बार नहीं मिलती है। बट ठीक है, मैं अपने सारे अकाउंट्स में से आपको मैं दिखाता जाऊंगा इस साल की मेरी जो भी अच्छी ट्रेड्स थी, और जो भी बुरी ट्रेड्स थी उसके बारे में मैं दिखाऊंगा कि वो बुरी क्यों थी, क्या गलती की, क्या सही था बट साथ नहीं मिला मार्केट का, जो भी था, तो वो आपको दिखाते जाएंगे हम लोग।
और हर एक ट्रेड पे उसके लॉजिक के साथ बकायदा डिस्कस करेंगे। अभी इस ट्रेड पे भी देखिए बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। ये काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इस पे मैंने रिसेंट मुझे उसको देखना पड़ेगा कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। अब जैसे ही ये ट्रायंगल ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद देखते हैं, आगे सोचेंगे इसको क्या करना है। पर तब तक के लिए तो इसको आप डेली ऑब्जर्व कीजिए, इसको अपने उस पे रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, काफ़ी पोटेंशियल है और अपने ऑल टाइम हाई के करीब में ही है। तो अगर ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा।